Hello guys, welcome to my channel Balaji Bloom. We are going to discuss the 25 important MCQs of anatomy of flowering plants. So let us discuss. सबसे पहला जो सवाल है, in which type of leaf the mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma. तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आइसोबाइलेटरल लीव्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। सो यहाँ पर मोनोकॉट का ऑप्शन है वो ही करेक्ट होगा, जबकि डाइकॉट लीफ या डॉर्सी वेंट्रल लीफ दे हैव मेसोफिल विच इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, मेसोफिल टिश्यू इन द आइसोबाइलेटरल लीफ इज। मेसोफिल जो टिश्यू है आइसोबाइलेटरल मीन्स मोनोकॉट प्लांट्स में जो लीफ है उसका जो मेसोफिल टिश्यू है वो होता है अनडिफरेंशिएटेड, मीन्स वो स्पंजी और पैलिसेड पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड नहीं होता। मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू द पैलिसेड एंड स्पंजी टिश्यू। अब ये उसके अपोजिट एक सवाल है कि जो मेसोफिल है वो स्पंजी एंड पैलिसेड पैरेन्काइमेटस टिश्यू में डिफरेंशिएटेड होता है, तो वो होता है ऑल डॉर्सी वेंट्रल लीव्स, जिसमें डॉर्सल और वेंट्रल साइड्स हों, जैसे कि डाइकॉट लीव्स हों गए, उनमें पैलिसेड एंड स्पंजी पैरेन्काइमा होते हैं मेसोफिल में। जबकि यहाँ पर जो दूसरे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है सम मोनोकॉट लीव्स, वो तो आइसोबाइलेटरल होते हैं, उसमें नहीं होता। अभी हमने पढ़ा ऑल मोनोकॉट लीव्स दे आर आल्सो आइसोबाइलेटरल। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द कंडक्टिंग टिश्यू and translocate water, minerals and food material in plants। कौन से आप नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ जो है कंडक्टिंग टिश्यूज़ बनाती है, और वो कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो हैं वाटर को ट्रांसलोकेट करते हैं, मिनरल्स को और फूड मटेरियल को प्लांट्स की बॉडी में। तो इन प्लांट्स को हम बोलते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स। इन कंडक्टिंग टिश्यूज़ को वेस्क्यूलर बंडल्स बोलते हैं, जिनमें जाइलम एंड फिलोएम आ जाता है। एपिडर्मिस इज़ यूजुअली, एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो यूजुअली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है। विच टाइप ऑफ वेस्क्यूलर बंडल्स आर फाउंड इन रूट्स। रूट्स में कौन से टाइप के वेस्क्यूलर बंडल्स पाए जाते हैं? सो दे आर रेडियल वेस्क्यूलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम ऑन द डिफरेंट रेडियाई। द एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट रूट कंसिस्ट्स ऑफ। डाइकॉट रूट्स में एक सेल्स की लेयर होती है जिसको एंडोडर्मिस बोलते हैं। बेसिकली ये सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स की होती है, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती। सो इनमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट पाया जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब इसी से रिलेटेड सवाल है, एंडोडर्मिस अभी हमने पढ़ा, तो एंडोडर्मिस जो टिश्यूज़ हैं या लेयर है उसी में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। सो इट इज़ द एंडोडर्मिस ऑफ द रूट, जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप भी कहा जाता है। हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम इज डैश इन नेचर। मोनोकॉट की स्टेम का जो हाइपोडर्मिस है वो स्केलर एनकाइमेटस होता है इन नेचर, मीन्स स्केलर एनकाइमेटस टिश्यूज़ का बना हुआ होता है हाइपोडर्मिस। बुलिफॉर्म सेल्स इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ मीन्स मोनोकॉट लीफ आर नॉट स्मॉल।
इसी से रिलेटेड एक और सवाल मैंने दिया है, वो भी देखते हैं। जो बुलीफॉर्म सेल्स हैं आइसोबाइलेटरल लीव्स में, वो स्मॉल नहीं होते। यहाँ पर नॉट का ऑप्शन है। अब देखें बुलीफॉर्म सेल्स क्या हैं, जबकि हम वापस चलते हैं। देखें बुलीफॉर्म सेल्स एम्प्टी होते हैं, कलरलेस होते हैं, ये दोनों मतलब इसमें होते हैं। यहाँ पर नॉट पूछ रहा है तो स्मॉल नहीं, वो लार्जर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि दे आर कलरलेस, एम्प्टी खाली होते हैं, लार्ज और ज़्यादा होते हैं, साइज़ में लार्ज होते हैं, एंड प्रेजेंट इन आइसोबाइलेटरल लीव्स। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है, कलरलेस, एम्प्टी एंड लार्ज। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंडोडर्मिस मेड अप ऑफ। कैस्पेरियन स्ट्रिप अभी हमने पढ़ा, एंडोडर्मिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये जो है बना हुआ होता है सुबेरिन एंड समटाइम्स लिग्निन आल्सो। द पैरेन्काइमेटस सेल्स which lie between xylem and phloem in dicot root are known as। ऐसे पैरेन्काइमेटस सेल्स जो जाइलम और फ्लोएम, डाइकॉट की रूट के जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाएं, उनको कंजंक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट स्टेम में नहीं पाई जाती। हमें पता है 4 जो हैं एलिमेंट्स हैं जाइलम के और 4 फ्लोएम के हैं। फ्लोएम के जैसे सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो जो मोनोकॉट स्टेम है उनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता। द मेसोफिल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी टिश्यूज। सेम सवाल हो गया। अब थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। मेसोफिल जो है पैलिसेड और स्पंजी टिश्यू में डिफ्रेंशिएटेड होता है इन डाइकॉट लीव्स या डार्सी वेंट्रल लीव्स, अभी हमने पढ़ा। जबकि ग्रॉस लीव्स या मोनोकॉट लीव्स ये दोनों एक बात है, इनमें अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, वाटर की स्ट्रेस में द बुलीफॉर्म सेल्स की हालत क्या बनती है? दे बिकम फ्लेसिड, वो सिकुड़ जाते हैं, और मेक द लीफ कर्ल इनवर्ड्स, और लीफ को कर्ल करते हैं अंदर की जानिब। ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस सेम सवाल है। बुलीफॉर्म सेल्स को क्या होता है? दे बिकम फ्लेसिड, ये भी करेक्ट है, एंड मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड्स, ये भी करेक्ट है। सो बी एंड सी। सो ऑप्शन इसका डी, जिसमें बी और सी मौजूद है, वो ही करेक्ट होगा। सेम सवाल है, डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। अब ये है कि 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कि कौन सी करेक्ट है या दोनों करेक्ट हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट 1, द पैरेलल वेनेशन इन डाइकॉट लीव्स is reflected in the near similar size of vascular bundles as seen in vertical section of leaves। सबसे पहले पैरेलल वेनेशन डाइकॉट लीव्स में होती नहीं, मोनोकॉट में होती है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरी स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट नंबर 2, द सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉटिलिडॉन रूट्स एंड स्टेम्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो डाइकॉट के रूट्स में भी एज वेल एज स्टेम में भी पाई जाती है। सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट ओनली। इन अ मोनोकॉट स्टेम, एक मोनोकॉट स्टेम में द वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ जो हैं ये मौजूद होती हैं प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल्स के भीतर पाई जाती हैं। द एंडोडर्मिस of a dicot root comprises of a single layer of dash। एंडोडर्मिस, जिसको भी बोला हमने कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये जो है डाइकॉट रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये एक सेल्स की लेयर का बने हुए होते हैं, और उन सेल्स का शेप होता है, वो होता है बैरल शेप्ड सेल्स। सो दिस इज द बैरल शेप्ड सेल।
नेक्स्ट है थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीव्स आर कॉल्ड एज। थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, थिन वॉल्ड हैं और क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है और प्रेजेंट हैं ग्राउंड टिश्यूज ऑफ द लीव्स में, उनको बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्राइकोम्स? ट्राइकोम्स जो पाए जाते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द स्टेम्स, उनका फंक्शन पूछ रहा है। सो दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो वाटर की लॉस होती है उसको प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर मोस्टली जो है ज़ीरोफाइट्स में पाया जाता है। पिथ इज़ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड इन, पिथ जो है लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है मोनोकाट रूट में। नेक्स्ट है दो स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर एलांगेशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। रूट हेयर्स जो हैं यूनिसेलुलर होते हैं और एपिडर्मल सेल्स से ही एराइज हुए होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, ऑन द स्टेम एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। स्टेम के ऊपर जो एपिडर्मल हेयर्स हैं उनको ट्राइकोम्स कहा जाता है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं, इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट सवाल है दो स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, ट्राइकोम्स इन द रूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेल्यूलर। सबसे पहले ट्राइकोम्स जो हैं वो स्टेम में होते हैं, रूट में नहीं होते। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट या रॉन्ग। स्टेटमेंट नंबर 2, द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ट्राइकोम जो है वाटर की लॉस को रोकते हैं। अभी हमने एक MCQs पढ़ा, उसमें ये लिखा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ ओनली करेक्ट। थैंक यू। Subscribe the Balaji Bloom for more tutorials like this.